बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक एंट्रोपी, उसका भी एक पोर्शन देखेंगे, टोटल एंट्रोपी चेंजेस। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। बेसिकली ये टॉपिक आपको कंसेप्ट देगा किस तरह आपने सैंपल प्रॉब्लम्स हल करना है एंट्रोपी से रिलेटेड। किसी भी सिस्टम मतलब टोटल एंट्रोपी चेंजेस वो क्या होते हैं। टोटल एंट्रोपी चेंजेस की बात करें ना स्टूडेंट्स, हमने देखा था प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि ऑल्दो एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव थे, फिर भी जो रिएक्शन था वो स्पॉन्टेनियस था। तो वहां पे हमने जिक्र किया था कि हमें यहाँ पे सराउंडिंग की एंट्रोपी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के टोटल स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस ऑफ सराउंडिंग सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये आपका एक बीकर में रिएक्शन हो रहा था, ये उसकी सराउंडिंग है। ठीक है, ये आपका सिस्टम है बेसिकली और ये उसकी क्या है, सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की जो एंट्रोपी चेंजेस का सम होगा वो हमारे पास कहलाता है टोटल एंट्रोपी चेंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं सिस्टम की एंट्रोपी चेंजेस। तो आपको पता है जैसे हम सिस्टम की एंथैल्पी चेंजेस कैलकुलेट करते थे कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट उसका सम माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट और उसका सम। अब इसमें जो इनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। लेट्स सपोज ये रिएक्शन अगर हम देखें N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, वैसे तो रिवर्सिबल होता है। N2 के स्टार्ट में 1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सिर्फ अमोनिया तो उसके स्टार्ट में 2 लगेगा। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन की एंट्रोपी ऐसे लिखें, एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और उसके शुरू में 1 प्लस एंट्रोपी ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन H2 और उसके स्टार्ट में हम लगाएंगे 3। ये होंगे हमारे पास टोटल, ये क्या है, टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। किसकी है, रिएक्टेंट्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डेल्टा S नॉट ये वाला लिखा हुआ है प्रोडक्ट में सिर्फ क्योंकि अमोनिया ही है तो उसके बारे 2 आ जाएगा और अमोनिया की जितनी भी एंट्रोपी वैल्यू होगी वो हम क्या कर देंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे आप एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाए बात हमारे पास एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन वो कैलकुलेट करते हैं, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास एंथैल्पी चेंजेस ऑफ सराउंडिंग है और यही हम बेसिकली फिजिक्स में पढ़ते थे। डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, हीट एडेड टू रेज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज करने जितनी हीट ऐड करते हैं उसको कहते हैं एंट्रोपी चेंजेस। ठीक है, ये सराउंडिंग के लिहाज से है। जबकि अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना स्टूडेंट्स, ये याद रखें, ये नेगेटिव साइन इस इक्वेशन का है। डेल्टा H नॉट और मे बी पॉजिटिव हो मे बी नेगेटिव हो, नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव और वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ आपने माइनस लगाना ही लगाना है। ये ऐसे होगा, लेट्स सपोज माइनस अंदर वाले की वैल्यू माइनस 496 आई तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मे बी अंदर वाला प्लस हो तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट यहाँ पे माइनस क्या है, लाजमी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो ये क्या है कि डेल्टा S नॉट यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ सराउंडिंग। फिर एक और चीज, हमारे पास ये जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं डेल्टा H नॉट और ये होते हैं किलो जाउल पर मोल में, जबकि हमें यहाँ काम किलो में नहीं चाहिए। हमारे पास एंट्रोपी चेंजेस मेजर होते हैं जाउल पर केल्विन पर मोल, यानी कि किलो जाउल नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ जाउल होता है। तो किलो को खत्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1000 से हर बार मल्टीप्लाई करेंगे जब भी एंथैल्पी चेंजेस हमेशा किलो जाउल में दिए गए होते हैं। ठीक है, तो एक ये माइनस लाजमी होना चाहिए और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें जाउल में चाहिए, किलो जाउल में नहीं चाहिए। फिर टोटल एंट्रोपी चेंजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंजेस उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिस्टम वाली आप वैल्यूज लिख लें, डेल्टा एस ये सॉरी समेशन S नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन S नॉट रिएक्टेंट प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज का फार्मूला है माइनस डेल्टा H नॉट और डिवाइड बाय T। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है टोटल एंट्रोपी चेंजेस कैलकुलेट करने का। यहां से आ जाएगी सिस्टम की, ये बेसिकली है एंट्रोपी चेंजेस ऑफ सिस्टम। किसका है ये, सिस्टम, प्लस ये किसके एंट्रोपी चेंजेस है, एंट्रोपी चेंजेस ऑफ सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, डेल्टा S नॉट। अब
इसका जो साइन होगा ना स्टूडेंट्स, वो हमें बड़ा हेल्प आउट करता है। अगर ओवरऑल डेल्टा एस नॉट टोटल अगर ये पॉजिटिव होगा, वो वाला रिएक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव होने का मतलब उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ी, उसके अंदर नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की जा सके वो बढ़ गए, तो वो सिस्टम ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। जो भी सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ आए वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि खुद ब खुद होता है। और अगर डेल्टा एस नॉट का साइन टोटल का नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन, इसका मतलब है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह सैंपल प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन सैंपल प्रॉब्लम्स की कंप्लीट वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद होगी। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स हम टोटल एंट्रोपी चेंजेस कैलकुलेट करते हैं। सिस्टम के लिए अलग रिलेशन है, सराउंडिंग के लिए अलग रिलेशन है। बाद में उन दोनों की वैल्यूज को सम कर लेना है। यहाँ पे ये माइनस लाजमी रखना है और एंथैल्पी चेंजेस को 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका जो साइन है वो हमें सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा। स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए। नॉन स्पॉन्टेनियस जिन्हें हमें एनर्जी देनी पड़े, हमें हीट करना पड़े, कुछ भी में भी हमें शेक करना पड़े, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हमें उन्हें एनर्जी देनी पड़े, तो ऐसे रिएक्शन हमें कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सब लोगों को छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।